नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी इन डिटेल पर्सन ऑन योर माइंड। यू कैन से लाइक उनकी करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स एट प्रेजेंट। हर बार मैं बोलता हूँ एट प्रेजेंट, पास्ट फ्यूचर जानना चाहते हैं सब, पर एट प्रेजेंट देखना है। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स कैसे और क्या चल रहे हैं, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हल्की सी एक हर बार की तरह फ्लैश उनके इमेज अपने दिमाग या मन में लेके आइए, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो कि एट प्रेजेंट। पहला कार्ड ही इतना कई बार होता है ना कि लाइफ में जो हम सोचते हैं उससे भी कई बार ऊपर चली जाती हैं काफी। मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ ये चेंज का कार्ड क्यों आया। आप अपने बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल ही जानते हैं। उनकी लाइफ इतनी सीधी नहीं निकल रही है। अगर आपको लगता है कि दे आर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ, मैं उनके बारे में जानता हूं या जानती हूं, उनकी तो पास्ट भी बड़ा सिंपल था, उनका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था, राइट। उनकी लाइफ भी कभी यिंग yang कार्ड भी इसमें बीच में आ जाता है। काफी जिगजैग निकली है उनकी लाइफ भी, पर उनमें बेहतरीन चेंज आ रहा है। ये ऑल जोडियक साइंस के लिए कार्ड होता है चेंज का। आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो भी हैं, उनमें आ रहा है चेंज। ये होता है ना, जब भी मैं डिटेल की रीडिंग करता हूँ ना, तो कार्ड भी कुछ ऐसे आते हैं ताकि डिटेल में समझाया जा सके। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई दूर के रिश्तेदार जो कोई ना है, इनका आपसे पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। हम पास्ट लाइफ के बारे में सुनते हैं या लाइफ में कोई चेंज के बारे में सुनते हैं, जैसे कि पहला कैड आया, हम उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। ऐसा क्या चेंज आया होगा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वो मुझे पास्ट लाइफ से जानते हैं तो क्या था, ये था वो था। पास्ट लाइफ से जानते हैं, कोई कनेक्शन है, ठीक है, उसमें आप कुछ कर सकते हैं। हम नहीं इतना उसको कुछ वो कर सकते ना। एट प्रेजेंट आपके साथ उनकी कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाहता हूं ये बात, जब ये ड्रीम्स का कार्ड आ जाए ना, फॉर एग्जाम्पल वो अभी जैसी मर्जी सिचुएशन में है, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। सिंपली मेरी इंट्यूशन क्या कहती है, ये कार्ड की रीडिंग नहीं है, मेरी इंट्यूशन क्या कहती है, ड्रीम का कार्ड आया, राइट। वो आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं। देयर इज समथिंग इन यू, कि वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई इमोशनल बात, कोई आपके साथ रिलेशनशिप कोई अच्छा होगा, कोई इमोशनल बात, कोई प्रैक्टिकल बात। आप फिजिकली भी उनके साथ काफी क्लोज रहे होंगे। कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ तो आपके साथ उनका कनेक्शन है। इफ यू आस्क लाइक सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम तो वंस इन अ मिलियन कोई होता है। बहुत सारे चांसेस, मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड को, चांसेस ज्यादा है ये आपके सोलमेट होंगे। जिस हिसाब से ये रीडिंग चल रही है ना, जब स्ट्रेस का कार्ड आ जाए, वो दिखा तो काफी इंटेलिजेंट है वो, काफी, जैसे बोलते हैं ना कि हम अंदर बहुत गम है पर दिखाएंगे नहीं जल्दी बाहर। एट प्रेजेंट तो उनके चेहरे पे स्माइल होगी, पर वो अपना दम, अपना जो गम है, वो किसी को दिखा नहीं पा रहे एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट उनकी सिचुएशन ऐसी है। देखिए, कंबाइन होती है दो चीजें। सोच वो आपके बारे में रहे हैं, चेंज उनकी लाइफ में आ रही है तो वो काफी, यू कैन, मैं स्ट्रेस वर्ड इसलिए नहीं कहना चाह रहा था, है तो काफी स्ट्रेस में। सोच वो आपके बारे में रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है, पर चेहरा के पीछे जो मास्क डाला हुआ है उसमें उदासी है। कौन नहीं चाहता। देखिए, ये फ्लावरिंग का जो कार्ड होता है ना, इट्स नॉट अबाउट फ्लावरिंग योर लाइफ, इट्स फ्लावरिंग योर स्पिरिचुअलिटी। वो बहुत ही धीमे हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा चढ़ जाता है, छोटी छोटी बात पे उनको बहस करने लग जाते थे, फॉर एग्जाम्पल, है ना। छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा चढ़ जाता था, छोटी छोटी बात पे वो एकदम ही, है ना, डिसीजन को ही ले लेते थे। वो इस वक्त नहीं वो कर रहे हैं। दे आर मूविंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। रिलीजियस प्लेसेस में जाना और स्पिरिचुअलिटी में काफी फर्क होता है ना। हो सकता है कई रिलीजियस प्लेसेस में, जैसे मैं आपको बताता होता हूँ हर बार,
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं पे भी जहां पे भी आप जाते हैं, गुरुद्वारे, चर्च में, वहां पे कई बार पूजा पाठ छोड़ के सिर्फ बैठा कीजिए कि बस मैं तो आया था वैसे ही, है ना। उनका काफी प्रैक्टिकली माइंड में, इमोशनली नहीं, माइंड में, इट्स लाइक दे आर गेटिंग अ वेरी क्रिएटिव फ्लावरिंग चेंज। क्रिएटिविटी का कार्ड भी आया है, फ्लावरिंग का कार्ड भी आया है। उसके पहले जो स्टार्ट था, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं पहले कार्ड को बहुत अहमियत देता हूं। अगर आप देखा जाए इन शॉर्ट, अभी तक की रीडिंग को हमें बोलना हो ना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिसमें उनमें वो अपनी जिंदगी में कुछ नया रंग लाना चाहते हैं। बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द मिडिल कार्ड जो आया था वो स्ट्रेस का, इसका मतलब वो जहां पे भी है, चाहे वो आपके साथ क्यों ना हो, वो एट प्रेजेंट दे आर फीलिंग स्टक। और ज्यादा जानते हैं आप उनके बारे में, वो कहीं स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। उनको किसको नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी नहीं, कलरफुल होनी चाहिए, है ना। वो हर एक कदम, मोमेंट टू मोमेंट जिसको बोलते हैं। ये जो रीडिंग है, ये एब्सोल्युटली क्लियर विजन में है। एक लड़की है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है जो अपनी लाइफ में एक चेंज महसूस कर रही है। चेंज का जो कार्ड था वो पहला कार्ड था। वो ट्री नहीं है, वो जड़ है ट्री की, राइट। मैं हमेशा बड़ी बार बताता हूं, तो मैं पेड़ नहीं देखता, मैं जड़ देखता हूं। जब कोई पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे पास आता है ना, तो मैं पहले उसके बारे में, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए टैरो कार्ड रीडर, मैं उसके बारे में पहले, उस फोन उठाने से पहले देख चुका होता हूँ। मैं कहा पेड़ तो बाद में देखेंगे, पहले जड़ तो देख ले, है ना। तो खैर, एनीवेज बैक टू द टॉपिक। एक लड़की है, उसकी लाइफ में चेंज आ रहा है जो बहुत ही जिगजैग लाइफ से गुजरी है। स्ट्रेस है पर चेहरे पे स्माइल है। और वो चेंज कौन सा लाना चाहती है अपनी जिंदगी में, एक कलरफुल चेंज, एक स्पिरिचुअलिटी लाइफ में ग्रो करे। मैं हर मिनट जीना चाहती हूँ, और वो भी कलरफुल लाइफ में। वो बहुत अच्छे, एक पॉजिटिव उसमें है। इन सब के बीच में जो स्ट्रेस का कार्ड आया था ना, ये उसका आंसर है। वो किसी पिंजरे में है। अब मैं बताता हूं आपको अपनी इंट्यूशन कैसे चलती है। वो एक पिंजरे में है, या तो वो एक जगह पे घिरे हुए हैं कहीं पे, उनकी एक बाउंड्री सेट हुई हुई है जिसपे वो फील, जो है ना, वो प्रॉपरली फील कर रहे हैं स्ट्रेस को। यार ये क्या है, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट ही हो गई है मेरी। ज्यादातर लोगों के लिए उनमें जो चेंज आ रहा है ना, एकदम से आज के लिए, एक कलरफुल लाइफ जीने का, दे विल फाइट प्रैक्टिकली। कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी के साथ हैं। उनकी करंट फीलिंग है कि नहीं यार, थोड़ी अब जिंदगी में रंग रूप चाहिए मुझे, बहुत एक पैटर्न में जी लिए, और ये बहुत जल्दी होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी को पहले बोल नहीं पाता किसी डर से, जैसे मैंने बताया ना, काफी बॉर्डर, उनका कोई लिमिट है, कोई एक पिंजरे में कैद है, वो लिमिट, वो बॉर्डर वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। अब वो बहुत जल्दी चेंज होने वाले हैं। जैसे होता है ना, आदमी को एकदम ही क्लिक बहुत होता है लाइफ में। कभी आपके साथ भी कई बार होता है ना, कुछ चीजें होती हैं जो हम नहीं करते बेसिकली लाइफ में। हम वो पिंजरे में खुश रहने लग जाते हैं। वो एक पिंजरे में थे जिसमें वो खुश थे, एकदम से अचानक ही उनकी लाइफ में एक ऐसा, एक ना, एक उन्होंने एक ऑरा फील किया या वाइब्रेशन फील किया अपने अंदर कि नहीं यार बस, मुझे लाइफ में चेंज चाहिए। वैसे मैं आखिरी कार्ड देखने नहीं वाला था, पर मैं देख लूं। मैंने वो कहा ना, एक पैटर्न, एक बाउंड्री, टू मच बर्डन, अबंडेंस इतनी ज्यादा हो जाती है ना आदमी की लाइफ में। वो जो लिमिट थी ना उनकी एब्जॉर्ब करने की चीजें, वो क्रॉस हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मैं, क्योंकि मैं काफी लोगों को आजकल देखता हूं, है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन की पर्सनल रीडिंग ज्यादा आती है। ये टाइम ऐसा होता है, मांगना, मैं हर बार बोलता हूं, मांगना मत कुछ मैनिफेस्टेशन में। अच्छा उनमें चेंज है प्रैक्टिकली, वो उस पिंजरे से निकलना चाहते हैं, तो मेरे पास आ जाए। मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स एंड विशेस, कि अगर तुम्हें लगे तो आ जाना, हम तो बैठे हैं, है ना। तो इसलिए ये जो रीडिंग थी ना, काफी कमाल की रीडिंग थी। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं,
उनकी लाइफ में बहुत कलरफुल चेंज आ रहा है। और दूसरी बात, खैर ये रीडिंग के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि वो दूसरी बात है, ये रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, ये जर्नल रीडिंग होती है, ये सबके लिए है जो देख रहे हैं, ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि आपके बारे में बता रहा हूं। उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स के लिए ही अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। वो कई बार तो मुझे मैसेजेस भी आते हैं, सर ऐसा ऐसा था मेरी लाइफ में, तो अब मैं क्या करूं। मैं कहा यार मैं ये इसमें क्या बताऊं तुम्हें। मैं कहा मैं मेरा ये प्रोफेशन है ना, मेरा एक प्रोफेशन है। और मैं लोगों को फोन उठा के दुख सुनने के लिए कैसे सुन सकता हूँ कि हाँ जी मुझे दुख सुनाइए, मैं फ्री बैठा हूँ यहाँ पे, है ना। इसलिए पहले मैं नहीं लिखता था, अब मैं लिखता हूँ पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल, है ना। इसलिए क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स में क्या होता है, अभी तो जैसे मैं ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी तो मैं जर्नल रीडिंग कर रहा हूं। पर्सनल रीडिंग में मैं स्पेसिफिकली एक आदमी को देखता हूं, मैं हमेशा डेट ऑफ बर्थ और नाम पहले पूछता हूं रीडिंग के, प्लीज सेंड योर डेट ऑफ बर्थ एंड अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजिए। मेरी टीम को बताया हुआ, मैं कहा सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ चाहिए मुझे, किसी को भी, क्योंकि मेरी टीम मुझे जब फोन फॉरवर्ड करती है तो मैंने बताया हुआ है कि मैं मुझे डेट ऑफ बर्थ और नाम पहले चाहिए। मैं फोन उठाने से पहले उस आदमी को देखता हूं पहले। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं, मैं पेड़ तो बाद में देखूंगा, मैं कहा पहले मुझे जड़ देखनी है। जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी के लिए, पहले मुझे उसको देखना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि मैं अगर किसी के लिए पर्सनल रीडिंग कर रहा हूं, वो मेरे को भी, मैं हर बार बताता हूं, मेरे को भी किसी को जवाब देना है आगे। इसलिए ये जर्नल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप फोन लेके बैठे हैं और एकदम से ही आप ये वीडियो ओपन हो गई, तो आप उस वीडियो में किसी मोटिव से तो नहीं कहूंगा, किसी किसी ने राह दिखाया कि इस वीडियो को देख लो, राइट। मेरी नहीं, किसी की भी आप वीडियो देखते ना, फॉर एग्जाम्पल किसी की भी, तो ऐसे ही देखना, मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ देखना है। हाँ अगर मैच हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो ओके है। पर ये जो आज की रीडिंग थी, बैक टू द टॉपिक, वो मैं इसलिए क्लियर करता हूँ क्योंकि कई बार ना मुझे, काफी बार, कई बार सिर्फ मैसेज आते हैं कि जैसे मैं बताता हूँ कि कॉल मत कीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए, ड्रॉप डाउन कर दीजिए, टीम देख लेगी। वो इतना बड़े दो दो पेज के मैसेज होते हैं कि सर ये मेरी हिस्ट्री है, मैं क्या करूं। मैं कहा तुम कुछ मत करो, तुम बस मैसेज मत करो, है ना। तो बहुत लोग हैं जिनकी मैं मजबूरी समझता हूँ। मैं जिसको भी देखता हूँ ना पर्सनल रीडिंग में, मैं स्पेसिफिकली कई बार उनको बताता हूँ ये चीज कर लेना। हम रेमेडीज, कई रेमेडीज के लिए भी पूछते हैं ना, सर इसका उपाय है कुछ, सर उसकी रेमेडी है कुछ। मैं कहा रेमेडी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, कर लोगे। 99.9% लोग रेमेडी नहीं कर पाते। अब सारे बोलते हैं इसमें ऐसा क्या, ये तो बड़ी आसान है। ये दाल पकड़ो जाके 5 बजे शाम को नहर में फेंक आना, इसमें क्या, ये तो मैं 2 मिनट में कर लूंगा। अगले दिन आते भी हैं, वो तो मैंने कर दिया। कदम गिनते हो तुम लोग, करते क्या है, कैसे करते हैं, उनको कैसे पानी में फेंका जाता है। मैं रेमेडीज उपाय के अगेंस्ट नहीं हूं, उनको करने की कला तो बड़े बड़े साधु लोग नहीं कर पाते कई बार। इसलिए मैं रेमेडीज बताता हूं, कई क्लाइंट्स को बता देता हूं जिनको काफी जरूरत हो, या काफी जो समझ रहे हो बात को, है ना। ये सब चीजें हैं, अच्छी हैं, करनी चाहिए, बस करने की कला आनी चाहिए, वो सब हो जाएगा। खैर बैक टू द टॉपिक, जो आज की रीडिंग थी ना, उनको अगर आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो वैसे ही करना जैसे उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। उनकी लाइफ में एक बड़ा कलरफुल चेंज आ रहा है, वो कलर तुम भेजो उनको, ताकि तुम उनको कलरफुल लगाओ। समझ रहे हो बात को। अरे अच्छा ऐसी है, वो पिंजरे से निकलना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी के साथ है, वो थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, पिंजरे में है, तो मेरे पास आ जाओ। मैं कहा नहीं, तुम जहां मर्जी हो, जिस थर्ड पार्टी के साथ भी हो, चाहे तुम उनको जानते हो या नहीं जानते, तुम चेंज चाहते हो, पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हो, निकलो पिंजरे से बाहर। मेरी जिंदगी के, मेरी मैनिफेस्टेशन के कलर्स तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ जो पिंजरे में निकली है, मैं तुम्हें कलर सेंड करता हूं। क्या पता तुम्हारे कलर्स उनकी लाइफ में ऐसे आए कि सिर्फ पूरी दुनिया उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट लगे और तुम उन्हें कलरफुल लगो। समझ रहे हो आपको। आज की खैर रीडिंग कुछ ज्यादा ही डिटेल में हो गई। खैर एनीवेज, थैंक यू।